मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है। जीवन में मनोरंजन होना ही चाहिए। मनोरंजन के बिना जीवन जैसे बिना नमक का भोजन हो, इस तरह बन जाता है। जीवन का कोई रस नहीं मिलता, कोई स्वाद नहीं रहता, इसलिए मनोरंजन जीवन का अभिन्न हिस्सा है। खास करके आज के लोगों को मनोरंजन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज का मनुष्य अंदर से बहुत तनाव में जी रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कहीं तनाव का कारण मनोरंजन ही तो नहीं है। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में एक महत्वपूर्ण मुद्दा मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट पर विस्तार से बात करने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि मनोरंजन कितना जरूरी है एक आम इंसान को, और कितनी सीमा से ज्यादा मनोरंजन करने की लत आपको तनाव में रहने का कारण बना सकती है। आज के समय में 90% लोगों की नज़र में स्मार्टफोन ही एकमात्र मनोरंजन का साधन बना हुआ है। इसके माध्यम से लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील्स का इजहार करते हैं और मनोरंजन के नाम पर एक के बाद एक निर्बाध रूप से आने वाली रील्स देखते देखते भूल जाते हैं कि भोजन में नमक की मात्रा कितनी होती है और कितना होता है भोजन की संपूर्ण मटेरियल और नमक का अनुपात। इस रेशियो को जो समझ गया कि अच्छा और स्वादिष्ट भोजन में संपूर्ण मटेरियल और नमक का अनुपात कितना होता है, वो आसानी से एक दिन के 24 घंटे में मनोरंजन का कितना समय होना चाहिए निकाल सकता है। थोड़ा ध्यान से समझिए इस आंकड़े को, फिर आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि किस कदर अपने आप को बर्बाद कर रही है दुनिया सोशल मीडिया पर मनोरंजन के नाम पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक एक वयस्क व्यक्ति को रोजाना 5 ग्राम से कम ही नमक खाना चाहिए, और ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 1200 ग्राम से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात इन दोनों आंकड़ों से हमें पता चलता है कि एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में 1200 ग्राम भोजन और 5 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है, जिसका रेशियो 240 अनुपात 1 आता है। इस अनुपात को एक दिन में 24 घंटे पर अप्लाई करें तो आपको मिलता है मात्र 6 मिनट। यानी एक दिन में एक स्वस्थ आदमी को 6 मिनट ही मनोरंजन को देना चाहिए। हालांकि इस आंकड़े में फिजिकल एक्टिविटी के साथ हुए मनोरंजन की बात नहीं की जा रही है। आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ मनोरंजन अलग से कर सकते हैं, लेकिन आपको मोबाइल पर बस इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के पर्पज से एक दिन में मात्र 6 मिनट ही देना चाहिए। तब जाकर दुनिया में जो आप करने आए हैं वो पूरा कर सकते हैं और बिना तनाव के आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। अन्यथा वही मनोरंजन आपके तनाव का कारण बन सकता है। इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो ये है कि यदि आप सोशल मीडिया पर ज्ञान की लंबी वीडियो देखना या किसी मुद्दे की रिसर्च करना चाहें तो जरूर समय दें, जिससे कुछ सीख सकें। लेकिन मनोरंजन के नाम पर यदि आपकी भी 6 मिनट से अधिक रील्स देखने की आदत है तो उस पर लगाम लगाइए और रील्स को 6 मिनट से ऊपर मत दीजिए समय। आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और इस समय स्टूडेंट्स ने अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी को जोरों से शुरू कर दिए होंगे, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इस समय का इस्तेमाल इस तरह कर लेना चाहते हैं कि अधिकतम सिलेबस कवर हो जाए। हालांकि ऐसे में कई बार केवल पढ़ाई करते रहने से बहुत बोरिंग सा माहौल क्रिएट हो जाता है, मन ऊबने लगता है और पढ़ा हुआ समझ में आना बंद हो जाता है। और बहुत सी स्टडीज से पता चलता है कि पढ़ाई के बीच में ब्रेक या इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना रुके लगातार पढ़ते रहते हैं तो एक कंडीशन आती है जब ब्रेन बंद हो जाता है। आप पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ा हुआ याद रहता नहीं और न ही आपको समझ आता है। तो पहली ज़रूरी बात कि पढ़ाई के बीच में रेगुलर इंटरटेनमेंट करते रहें। लेकिन जैसे पढ़ाई का टाइम टेबल होता है वैसे ही इंटरटेनमेंट का भी शेड्यूल बनाएं और अपने रूटीन में शामिल करें। कितने घंटे पढ़ेंगे के साथ ही ये भी ध्यान रहे कि कितने मिनट इंटरटेनमेंट करेंगे। अगर आप उन चुनिंदा स्टूडेंट्सों में से आते हैं जो सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा इससे दूरी बना कर रखें। आप 6 मिनट सोच कर बैठें और कब आधा घंटा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर चलना ही स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहता है। सोशल मीडिया पर रील्स के साथ ये समस्या है कि आप इसे देखते तो थोड़ी देर के लिए है, पर ये दिमाग पर लंबा इफेक्ट छोड़ता है। जो मटेरियल आप देखकर आते हैं उसके विजुअल दिमाग में बस जाते हैं और फ़ोन बंद करने के बाद भी डिस्टर्ब करते हैं।
ब्रेक के दौरान आप क्या करेंगे ये पहले से तय कर लें। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट 15 मिनट का ब्रेक प्लान करता है और पहले 10 मिनट समझ ही नहीं पाता है कि इस ब्रेक में करे क्या। आप अपनी मर्जी और चॉइस के मुताबिक इस समय में इंटरटेनमेंट करें। आप वॉक पर जा सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई पॉडकास्ट सुन सकते हैं या जो भी तरीका आपको पसंद हो उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन रील्स 6 मिनट से ज़्यादा ना हो। फिर दिन भर में कितना ब्रेक लेना है आपकी पढ़ाई की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, पर कोशिश करें कि बहुत लंबे ब्रेक दिन भर में एक से ज़्यादा ना हो। इससे पढ़ाई की रिदम टूटती है और कंसंट्रेशन पर असर पड़ता है। छोटे छोटे ब्रेक आपको रिफ्रेश करते हैं और पढ़ाई के कनेक्शन नहीं हटाता है। कोशिश करें कि किसी खास टॉपिक के बीच में ब्रेक न लें, उसे पूरा करने के बाद ही ब्रेक लें। एंटरटेनमेंट के साथ अनुशासन भी ज़रूरी है। जब सोचें कि इतनी देर का ब्रेक लें, तो किसी भी हाल में उसे बढ़ने न दें। कोई भी एक्टिविटी ऐसी न चुनें कि ब्रेक हो आधे घंटे का और बन जाए 2 घंटे का। एंटरटेनमेंट ज़रूरी है पर डिसिप्लिन के साथ। वीडियो को लाइक और यदि हमारी काम आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।